हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है कार्टिलेज। ये आपका 9th लेक्चर होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें हम लोग तमाम सब कुछ स्टडी करेंगे जो आपके लिए ज़रूरत है। ओके, इसमें आप प्रॉपर डायग्राम देखोगे और हाई क्वालिटी में इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाईलाइट कि किन किन चीज़ों को हमें इसमें स्टडी करना है। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्टिलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, फंक्शन क्या होता है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। इसमें भी तीन तीन टाइप के कार्टिलेज को आप स्टडी करोगे। सबसे पहले हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। देन आफ्टर हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कंपेरिजन टेबल को आप देखोगे। इसमें कार्टिलेज और बोन दोनों में अंतर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट में क्लिनिकल इंपोर्टेंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्टडी करेंगे व्हाट इज कार्टिलेज, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज होता क्या है? तो कार्टिलेज एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और फर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, ये बोन जैसा हार्ड नहीं होता और मसल की तरह कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और फर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, ये हार्ड तो नहीं होता है बट मसल की तरह कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता है, सिकुड़ता भी नहीं है। तो सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहो कार्टिलेज को तो समझ सकते हो, फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू बिटवीन हार्ड बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। हार्ड बोन और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में एक फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू होता है जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। ओके, व्हाई इज कार्टिलेज इंपॉर्टेंट? कार्टिलेज इंपॉर्टेंट क्यों है? इमेजिन कीजिए अगर जॉइंट में कार्टिलेज ना हो तो क्या होगा। ओके, अगर आप इमेजिन करते हो और इमेजिन करते हुए आपको ये पता चलता है कि अगर जॉइंट में कार्टिलेज ही ना हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बोन डायरेक्टली एक दूसरे से रब करेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा ये हो सकता है सीवियर पेन होगा, वर्किंग डिफिकल्टी हो जाएगी, जॉइंट डैमेज हो सकता है। ये तमाम प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कार्टिलेज का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्शन एंड क्यूशन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना। नीचे आप देख सकते हो, इसलिए कार्टिलेज बॉडी में शॉक अब्जॉर्बर और क्यूशन की तरह काम करता है। ओके, शॉक अब्जॉर्बर प्लस क्यूशन इक्वल टू प्रोटेक्शन एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन। मतलब कि जॉइंट में क्या होता है कि जब कार्टिलेज होते हैं तो यहाँ पर स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करवाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के क्या क्या विशेषता होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग। फ्लेक्सिबल तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। बोन से सॉफ्ट होता है लेकिन टिश्यू को सपोर्ट देता है। सेकेंड है अवास्कुलर। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से मिलता है। देखो यहाँ पर जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ब्लड वेसल्स नहीं मिल रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से मिल रहा है। थर्ड आप देख सकते हो नो नर्व। इसमें किसी प्रकार का नर्व नहीं होता है, नॉर्मली कार्टिलेज में नर्व नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है कवर्ड बाई पेरिकॉन्ड्रियम। और ये किससे कवर्ड होता है? पेरिकॉन्ड्रियम से होता है। आप देख सकते हो इस इमेज में मोस्ट कार्टिलेज के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक, ये देख सकते हो ये कार्टिलेज है और इसके ऊपर जो लेयर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, एक्सेप्शन, कुछ ऐसे भी कार्टिलेज होते हैं जिसमें कि पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। कुछ कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है, जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज और दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें किसी प्रकार का आपको पेरिकॉन्ड्रियम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें जॉइंट के बोन के एंड पर होता है ये, जो आप देख सकते हो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ये कहाँ होता है? जो जॉइंट होता है उसके एंड पर होता है, उसके एंड पर होता है। ओके, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन कम करता है। ये क्या करता है कि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है और फ्रिक्शन से बचाता है। फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपको देखने को मिलेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग होता है और हाई प्रेशर विथ स्टैंड करता है। ये क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्ग होता है और हाई प्रेशर को भी झेल सकता है। वर्टिब्रल डिस्क प्यूबिक सिम्फाइसिस में ये पाया जाता है। तो ये रहा आपका कि कार्टिलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं। तो तमाम हमने इनके विशेषता को डिस्कस कर लिए।
आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देख सकते हो जो कार्टिलेज होता है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रोब्लास्ट और फिर कॉन्ड्रोसाइट और कार्टिलेज मैट्रिक्स, ये 4 चीजों से मिलकर आपका कार्टिलेज बना हुआ होता है। अब ये चारों चीजें होती क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द कार्टिलेज, ये सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये जो कार्टिलेज होता है कार्टिलेज को ऊपर से कवर करने का काम करता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है? सेल जस्ट बीनीथ द पेरिकॉन्ड्रियम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? मैच्योर कार्टिलेज सेल्स रिसाइडिंग इन लैकुना, ये मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं जो कि लैकुना में रिसाइड करते हैं। कार्टिलेज मैट्रिक्स, कार्टिलेज मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स है। फॉर्म जेल लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इन विच कॉन्ड्रोसाइट्स आर एम्बेडेड, ये ऐसा मतलब कि जेल लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है जिसमें कि कॉन्ड्रोसाइट्स लाई करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स लाई करते हैं। देख रहे हो आप? तो ऊपर के पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, ओके। और नीचे का जो साइड होता है, जो मैक्सिमम पार्ट होता है, वो कार्टिलेज प्रोपर का होता है। आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? सबसे पहले कॉन्ड्रोसाइट, सेकेंड कॉन्ड्रोब्लास्ट और थर्ड मैट्रिक्स, 3 चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? कार्टिलेज की मैच्योर सेल्स, ये कार्टिलेज का मैच्योर सेल्स होता है कॉन्ड्रोसाइट, ओके। ये लैकुना नाम के स्पेस में प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये लैकुना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है? यंग कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, ये यंग कार्टिलेज को फॉर्म करने का काम करते हैं। न्यू कार्टिलेज ये बनाती है, ओके। कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम क्या है? नए कार्टिलेज सेल्स को बनाने का काम करना, ठीक, आप देख सकते हो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? जेल लाइक सबस्टांस, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? कोलाजन फाइबर्स होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक, प्रोटियो ग्लाइकेंस होते हैं, वाटर होता है, ठीक। इन चीजों से मिलकर ये मैट्रिक्स बना हुआ होता है। इसे जूम करके आप देखोगे तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा दिखता है आपको। अब देखो इसमें जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, जो डार्क ब्लू है वो कोलाजन फाइबर है, जो पिंक कलर टाइप से दिख रहा है आपको इलास्टिक फाइबर है, और जो ये ब्लू मतलब कि डार्क ब्लू टाइप से आपको सर्कल दिख रहे हैं, सर्कल जो दिख रहा है ये आपका प्रोटियोग्लाइकेंस है, और लास्ट में जो स्काई ब्लू कलर का वाटर बबल्स टाइप से दिख रहा है ये वाटर का पोर्शन होता है, देख सकते हो आप। आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में कार्टिलेज क्यों होते हैं? तो सबसे पहला काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ओके। कार्टिलेज बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्लियर। फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, नोज और ईयर को शेप देता है और बॉडी पार्ट्स को बेंड करने में हेल्प करता है। अब देखो नोज को हो गया, ईयर को हो गया, सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है ये, साथ में क्या करता है कि इसे मुड़ने में भी हेल्प करता है। अगर मान लो कि कान को आप मोड़ना चाहो तो आसानी से मुड़ जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है शॉक ऑब्जर्वर, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे देख सकते हो आप, यहाँ लिखा हुआ है जॉइंट में शॉक एब्जॉर्ब करता है और बोन्स को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर क्या हो गया कि शॉक को ऑब्जर्व करने का काम करेगा, और जो जॉइंट हो गया, जॉइंट में कोई भी फ्रिक्शन होता है या फिर कोई भी इंजरी होता है या कोई भी अगर आप गिरते भी हो तो आपको थोड़ा सा चोट लगता है, बट आपकी हड्डियां टूटती नहीं है डायरेक्टली, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। स्मूथ मूवमेंट है, स्मूथ मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। बोन्स के बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जिससे स्मूथ मूवमेंट पॉसिबल होती है। अब बताओ, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता तो ये क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे से रगड़ खाते और बोन क्या होते, यहाँ पर घिसने लगते, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्मूथ मूवमेंट कराने में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रोथ ऑफ बोन्स। बोन्स के ग्रोथ में भी कार्टिलेज का काफी योगदान होता है, ओके। आप देख सकते हो लॉन्ग बोन की लेंथ और ग्रोथ कार्टिलेज, सॉरी, लॉन्ग बोन की लेंथ और ग्रोथ कार्टिलेज से होती है, ओके। जो लॉन्ग बोन होती हैं इनका ग्रोथ किससे होता है? कार्टिलेज से होता है।
आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप से कार्टिलेज को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला होता है हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड होता है इलास्टिक कार्टिलेज और थर्ड होता है फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ये स्मूथ होता है और ग्लासी अपीयरेंस होता है। जो मैट्रिक्स होता है इसमें वो होमोजीनस एंड फर्म होते हैं। ओके, कोन्ड्रोसाइट इन लैकुना, लैकुना में बहुत सारी मात्रा में कोन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज में देखने को मिलेगा, कोस्टल कार्टिलेजेस में देखने को मिलेगा, नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स और ब्रोंकाई में हाइलिन कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, सिमिलर टू हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो है इलास्टिक कार्टिलेज का, येलो कलर। कंटेन एबंडेंट इलास्टिक फाइबर, इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर होता है। फ्लेक्सिबल एंड रिलेजियंट होता है। ओके, ये काफ़ी मात्रा में फ्लेक्सिबल होता है। और ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, फाउंड इन ईयर, पिना ऑफ ईयर, एपिग्लोटिस, ऑडिटरी ट्यूब में आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज का ये स्ट्रक्चर हो गया। कंटेन थिक बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट कंप्रेशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकता है। कोन्ड्रोसाइट्स इन रो बिटवीन फाइबर, और यहाँ पर कोन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं रो में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में देखने को मिल सकता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस में देखने को मिल सकता है और मेनिसी ऑफ नी जॉइंट में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज को थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। सबसे कॉमन कार्टिलेज होता है, ग्लास लाइक अपीयरेंस की वजह से इसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ये ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है इसका, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। हाइलिन मीन्स ग्लासी। ओके, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये स्मूथ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फाइन कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लूइश व्हाइट अपीयरेंस होता है इसका। ओके, हिस्टोलॉजी ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज का हिस्टोलॉजी आप देख सकते हो। सबसे ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम होता है, फिर इसमें आपको देखने को मिल सकता है कोन्ड्रोसाइट इन लैकुना, लैकुना में कोन्ड्रोसाइट्स आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी मात्रा में मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। लोकेशन का बात करते हैं, लोकेशन ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज, नोज में ये जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। नजल सेप्टम, नजल सेप्टम में भी आपके हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया में जो सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग होते हैं, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो, ये क्या होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। लैरिंग्स, थायराइड कार्टिलेज, ये जो थायराइड होता है, थायराइड कार्टिलेज, ये लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिब को अस्टर्नम से कनेक्ट करता है। ये आप देख रहे हो, रिब को अस्टर्नम से कनेक्ट करने का जो काम करता है, ये कौन सा कार्टिलेज होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। आर्टिकुलर सरफेस, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो भी हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ओके, फंक्शन क्या होता है, स्मूथ जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट का प्रॉपर मूवमेंट करवाने में हाइलिन कार्टिलेज हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, और बोन को ग्रोथ करवाता है। हाइलिन कार्टिलेज क्या करवाता है, बोन को ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करता है। तो ये तो रहा हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आप देख सकते हो, इलास्टिक फाइबर से रिच कार्टिलेज होता है ये, इसमें काफ़ी मात्रा में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, मतलब कि हाइलिन कार्टिलेज से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो होता है वो होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इलास्टिक फाइबर इसमें काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और कोन्ड्रोसाइट्स जो होता है वो लैकुना में प्रेजेंट होता है। क्लियर, और नीचे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीचर्स का। ठीक, फीचर्स में आप देख सकते हो हाईली फ्लेक्सिबल होता है, इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। इलास्टिक फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन आप देख सकते हो, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट रहता है, एपिग्लोटिस में प्रेजेंट रहता है, ठीक, स्टैचियन ट्यूब में प्रेजेंट रहता है। ओके, फंक्शन क्या होते हैं इनके, शेप मेंटेन करता है, बेंडिंग के बाद ओरिजिनल शेप में आ सकता है। अगर आप मान लो कि कान को मोड़ोगे तो ये नॉर्मली अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पर समझाया गया है, जैसे कि ये कान हो गया नॉर्मल कान, कान को किसी ने मोड़ा
ठीक, और बैक ये ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें आपको इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज का, हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज रिच इन इलास्टिक फाइबर, जो शेप मेंटेन करता है और बेंडिंग के बाद वापस ओरिजिनल शेप में आ सकता है। ओके, तो ये रहा आपका इलास्टिक कार्टिलेज। आई होप कि आपको काफी इजीली समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर प्रॉपर इमेज से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आप देखोगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। ओके, इसमें कोलाजन फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसमें जो कोलाजन फाइबर होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कहा गया हुआ है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके, फीचर्स में आप देख सकते हो, वेरी टफ होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक, कंप्रेशन रेजिस्ट करता है। फंक्शन में आप देख सकते हो, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वेट बियरिंग होता है, कंप्रेशन रेजिस्टेंस करता है। ये तमाम इसके फंक्शंस होते हैं। लोकेशन में आप देख सकते हो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहला है आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, फाइब्रो कार्टिलेज। देख रहे हो आप, इमेज में ध्यान से देखो आप। नेक्स्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ये लोकेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ओके, और मेनिसी ऑफ नी, जो मेंसाई ऑफ नी होता है, मेंसाई ऑफ नी में भी काफी मात्रा में आपका फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देखो ये मेडियल मेनिस्कस है और ये लेटरल मेनिस्कस है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो आपका फाइब्रो कार्टिलेज ही होता है। की पॉइंट में आप देख सकते हो, फाइब्रो कार्टिलेज टफ होता है, कंप्रेशन और स्ट्रेस को अच्छे से रेसिस्ट करता है, इसलिए लोड बियरिंग एरिया में पाया जाता है। जहां पर आप ज़्यादा हेवी वर्क करना होता है, जैसे जहां पर ज़्यादा मतलब कि प्रेशर लगता है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ताकि आसानी से शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। जहाँ पर हेवी मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वहाँ पर आपको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन टेबल। इसमें कंपैरिजन किया गया है, देखो यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। हाइलिन कार्टिलेज का ये कॉलम है, ये आपका इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये आपका फाइब्रो कार्टिलेज। इनमें डिफरेंस बताया गया है। स्ट्रेंथ के मामले में देखा जाए तो हाइलिन कार्टिलेज मॉडरेट होता है, इलास्टिक कार्टिलेज भी मॉडरेट होता है, लेकिन स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो फाइब्रो कार्टिलेज में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी में देखा जाए तो मॉडरेट होता है हाइलिन में, इलास्टिक में हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज में लोएस्ट होता है। फाइबर के मामले में देखा जाए तो हाइलिन में कोलाजन प्रेजेंट होता है, इलास्टिक में इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज में डेंस कोलाजन होता है। ओके, लोकेशन आप देख सकते हो, नोज और ट्रैकिया में हाइलिन होता है, ईयर और एपिग्लोटिस में इलास्टिक होता है, डिस्क एंड मेनिस्कस में फाइब्रो कार्टिलेज होता है। फंक्शन के तौर पे आप देख सकते हो, सपोर्ट, जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिक कार्टिलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और फाइब्रो कार्टिलेज जो होते हैं वो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस क्या है, ठीक, तो यहाँ पर इनके फीचर्स हैं, ये कार्टिलेज का पोर्शन है और ये आपका बोन का पोर्शन है। हार्डनेस के मामले में देखा जाए तो जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, बोन जो होता है वो हार्ड होता है। ब्लड सप्लाई के लिए आप देखोगे तो सबसे इसमें तो एब्सेंट होता है ब्लड सप्लाई, बट बोन में प्रेजेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप देखोगे तो कार्टिलेज में हाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है और बोन में लो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। हीलिंग के तौर पे आप देखोगे तो ये स्लो हीलिंग होता है कार्टिलेज में, और बोन में फास्ट हीलिंग होता है। सेल्स देखोगे तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और बोन में ओस्टियोसाइट्स होता है, ठीक, तो ये रहा दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मतलब कि नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि नर्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कार्टिलेज हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं ताकि प्रॉपर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्रॉपर मतलब कि हिस्ट्री टेकिंग में हेल्प हो सके, ठीक। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्टिकुलर कार्टिलेज ग्रेजुअली वियर आउट। अब इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, ठीक, जिसकी वजह से जॉइंट पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, और जो मूवमेंट होते हैं वो रिड्यूस हो सकता है। तो इसको एसेस करने के लिए
इसका मतलब कि अर्ली डिटेक्शन करने के लिए कार्टिलेज स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है हेल्दी जॉइंट और यहाँ पर ऑर्थियो अर्थराइटिस का इमेज दिखाया गया है। ओके, स्लिप डिस्क, फाइब्रोकार्टिलेज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क गेट डैमेज। अगर मान लीजिए कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसमें से अगर कार्टिलेज स्लिप कर गया तो उसकी स्टडी के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के लिए ये स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बैक पेन हो सकता है, नर्व पर दबाव ज़्यादा पड़ सकता है, नर्व डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में कार्टिलेज को स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। अगर मान लीजिए कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है तो उसको भी स्टडी करने के लिए या फिर उसको अर्ली एसेस करने के लिए कार्टिलेज को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल कार्टिलेज इन्फ्लामेशन, अगर मान लीजिए कोस्टल कार्टिलेज में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया तो इसका स्टडी और इसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कार्टिलेज स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो सिम्टम्स क्या दिखेगा, कैसे हमें पता चलेगा? तो कार्टिलेज हम लोग स्टडी करेंगे तो ही पता चलेगा। चेस्ट पेन हो सकता है, टेंडरनेस ओवर चेस्ट वॉल, ये सब आपको सिम्टम्स दिखेगा। ट्राइकियल कार्टिलेज, अब मान लीजिए कि ट्रैकिया में किसी प्रकार का एबनॉर्मैलिटी हो गया या किसी प्रकार का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक, या किसी प्रकार का मतलब कि पेन हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो रखा है, तो इसे समझने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्टिलेज को स्टडी करते हैं। तो ये रहा कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है कार्टिलेज का। आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, क्वेरी या फिर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।